तो लास्ट टाइम अपन ने पढ़ा था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। उसके अंदर जो डिफरेंट थ्योरीज दी गई उनके बारे में हमने बात करी थी। अब क्योंकि हम सिंस बिगिनिंग पूरे एज पर द कोर्स जो सिलेबस है तो वन बाय वन वो टॉपिक को हम लेते हुए चल रहे हैं। तो अब एक और हमारे पास जो नया टॉपिक जो आता है दैट इज़ ब्रांचेस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के डिफरेंट ब्रांचेस क्या क्या हैं, यदि वो हमें मालूम होगा तो फिर हम अकॉर्डिंगली वन बाय वन उनको हम एक एक टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते जाएंगे और उनको समझते चले जाएंगे। तो सबसे पहले जिसके अंदर डिफरेंट ब्रांचेस हैं वो है टोटल 9। तो सबसे पहले आता है दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी। मतलब ब्रांचेस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी में दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी। एंड जैसा कि डिस्क्रिप्टिव है उसका यानी डिस्क्रिप्शन आएगा। तो डिस्क्रिप्शन आएगा मीन्स उसके बारे में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है यानी एम्ब्रियो उसका ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस, उनके ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंगली हम उनका स्टडी करेंगे। तो इट कम्स इनटू ए दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी। फिर नेक्स्ट एम्ब्रियोलॉजी दैट इज़ कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। एज वर्ड इटसेल्फ क्लियर्स कंपैरेटिव यानी कंपैरिजन हो रहा है उसके अंदर, यानी कंपैरेटिव यानी दो डिफरेंट हैं उनके अंदर क्या कंपैरिजन है। किसी एक एनिमल की हमने बात करी, कोई भी लोअर एनिमल है या हायर एनिमल है या हायर एनिमल में भी डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, तो उनका डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, क्योंकि सबके एग्स जो हैं डिफरेंट हैं। कोई टिलोली आइसोली टाइप ऑफ जो डिफरेंट एग्स होते हैं जिसमें यो कंटेंट ज़्यादा या कम होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने एग्स को डिवाइडेड किया हुआ है। तो उन एग के अंदर उसका डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट हुआ और कहाँ तक कैसे जा रहा है, तो उनका कंपैरिजन क्या होगा, दैट कम्स इनटू ए कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। यानी हम उसकी स्टडी यदि करें तो दैट इज़ कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। देन नेक्स्ट इज दैट इज़ एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी। वर्ड अगेन क्लियर, यहाँ मैं बहुत स्पष्ट कर दूँ कि जो भी वर्ड या टर्म हम यूज़ करते हैं इट कंटेन्स अ कंप्लीट मीनिंग, बस उसको हमें समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल यानी हमने जो भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स करें उनके ऊपर जो डेवलपमेंट हो रहा है उस एक्सपेरिमेंट में क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं और फिर उनको हम टैबुलेटेड करें और उसके अकॉर्डिंगली उसको समझने की कोशिश करें, तो दैट कम्स इनटू ए एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी। देन केमिकल एम्ब्रियोलॉजी, अगेन द वर्ड क्लियर, केमिकल यानी उसमें हम उसको होमोजेनाइज करें किसी भी टिश्यूज़ को या टिश्यू या सेल्स को, उसके बाद उसकी हम जो बायोकेमिस्ट्री करें तो उस आफ्टर बायोकेमिस्ट्री व्हाट आर द केमिकल्स विच आर इनसाइड द सेल, या उनके अंदर क्या क्या केमिकल्स थे उनको यदि स्टडी किया कि उसमें पर्टिकुलर कौन सा केमिकल ज़्यादा है या कम है या कौन कौन से प्रेजेंट हैं, वो उसको एम्ब्रियो को डेवलपमेंट को कर रहा है, तो दैट कम्स इनटू ए केमिकल एम्ब्रियोलॉजी। देन टेरेटोलॉजी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेरेटो मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं विरूपजन, मीन्स शब्द से बड़ा है कि टेरेटोलॉजी मीन्स किसी के डेवलपमेंट के बाद वो नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं हो और उसका जो नॉर्मल डेवलपमेंट से अलग प्रकार का हो, उसमें कुछ विरूप जनता आ जाए, या वो जो है टेरेटोलॉजी उसके अंदर जो भी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के कारण हो सकती है या किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर कोई उसके अंदर चेंजेस आ गए तो उसके कारण हो सकते हैं, कोई रेडिएशंस हो सकते हैं जिनसे उनका डेवलपमेंट जो है नॉर्मल ना हो करके और जो भी एम्ब्रियो बनेगा उसके अंदर कुछ भी मेलफॉर्मेटिस उसके अंदर होंगी, तो वो दैट कम्स इनटू ए टेरेटोलॉजी। फिर एक नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो डेवलपमेंटल यानी उसका किस तरीके से आगे हो रहा है। तो एम्ब्रियो जैसे ही एग से जैसे ही बाहर आया उसके बाद का यानी पोस्ट हैचिंग या आफ्टर मदर से जो बर्थ होने के बाद जो उसका डेवलपमेंट होगा वो सारा का सारा डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर आएगा। फिर यदि हम इसकी बात करें, यहाँ तक तो हमने जो बात करी कि सारी ये दीज आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। फिर हम बात करें दैट इज़ बेसिक फीचर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट होगा उसके बेसिक फीचर क्या क्या होने चाहिए, जो होंगे जो हम सब हेड्स में जो हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आता है जो हमारे सबसे पहले समझ में आता है कि जो भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाना चाहिए, जब क्योंकि जायगोट फ्यूज़ होगा तो वापस से नंबर
रिमेन सेम रहना चाहिए। तो नंबर सेम रहना चाहिए, उसके लिए फर्स्ट इज दैट इज गैमिटोजेनेसिस। और गैमिटोजेनेसिस एज वी नो कि गैमिट्स बनेंगे तो मेल या फीमेल, तो जो मेल जो गैमिट बनेगा दैट इज मेल गैमिट यानी वो स्पर्म बनेगा, और जो मदर गैमिट है दैट इज ओवा। तो जो स्पर्म का जो डेवलपमेंट है, जो बनेगा फॉर्मेशन है, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, जबकि ओवा का फॉर्मेशन होगा oogenesis से। यहाँ से इसके बाद जब दोनों गैमीट्स बन गए तो नेक्स्ट पॉइंट जो बनेगा टॉपिक वो दैट इज़ होगा दैट इज़ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यानी दोनों गैमीट्स किस तरीके से फ्यूज़ होते हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट में होते हैं, विद इन द बॉडी ऑफ मदर या एग के अंदर हो रहे हैं। तो उनका जो फर्टिलाइजेशन है और उनका जो फर्टिलाइज होगा वो एक्रोसोमल जो स्पर्म का स्ट्रक्चर है उसके अंदर कौन कौन से किस किस तरीके से वो एक्टिवेट कर रहा है एग को, तो ये सारे के सारे उसके अंदर आएंगे। ये एक्टिवेशन ऑफ एग, ये सारे के सारे कम्स इनटू अ फर्टिलाइजेशन। देन नेक्स्ट इज कि जैसे ही फर्टिलाइज हो गया तो जाइगोट बन गया। जाइगोट बनने के बाद जो उसके अंदर चालू होगा, उसके अंदर जो है डिवीज़न चालू हो गया। दैट इज़ डिवीज़न नहीं, वहाँ पर उसको हम कहते हैं क्लीवेज। क्लीवेज और डिवीज़न में बेसिक डिफरेंस ही ये है कि जो डिवीज़न होता है दैट इज़ माइटोसिस, तो उसके अंदर S1 S2 G ये 3 फेज होते हैं जो एलिमिनेट हो गए, यानी जो भी सेल की साइज़ एक होती है उससे हाफ फिर हाफ छोटी होती चली जाएंगी, दैट नोन एज क्लीवेज। तो वो क्लीवेज और क्लीवेज का रिजल्टेंट क्या बनता है, दैट इज़ ब्लास्टुला। और ब्लास्टुला की आइडेंटिटी है कि उसके अंदर पहले इनिशियली ब्लास्टोपोर बनेगा और उसके अंदर ब्लास्टोसील फॉर्मेशन हो जाएगा, एक कैविटी फॉर्मेशन हो जाएगी जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोसील। तो ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन होना यानी अप टू द इस स्टेज में द ब्लास्टुला फॉर्म तक हम उसको क्लीवेज के अंतर्गत हम उसको पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आता है दैट इज़ गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन मीन्स इसकी आइडेंटिटी है कि उसमें गैस्ट्रोसील बनेगा, यानी यहाँ से 3 जर्म लेयर्स जो है फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, 3 जर्म लेयर्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो वो गैस्ट्रुलेशन कहलाएगा। उसके अंदर जो पूरा जो भी एक ओवल स्ट्रक्चर है वो उसके अंदर एलोंगेटेड होने लगेगा, उसके अंदर लेयर्स फॉर्मेशन होनी चलेगी। जब इस तरीके से 3 जर्म लेयर्स बन गई, जैसे कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, फिर वो आगे चल के वो आगे जो भी डेवलपमेंट होगा दैट कम्स इनटू ए ऑर्गेनोजेनेसिस। वर्ड अगेन क्लियर कर रहा है कि उसके अंदर ऑर्गन्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है, यानी उसके बाद उनके अंदर जो विद इन बॉडी हैं, जो सीलोम के अंदर हैं, तो वो जो सीलोम यानी विद इन बॉडी कैविटी, उसके अंदर जो ऑर्गन बन रहे हैं या एक्सटर्नल जो ऑर्गन्स बन रहे हैं, तो वो जो सारा का सारा जो कहलाएगा दैट इज़ ऑर्गेनोजेनेसिस। फिर ऑर्गन्स के फॉर्मेशन हो गए, फिर उनका जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा दैट इज़ ग्रोथ, यानी उनकी धीरे धीरे ग्रोथ होती चली जाए, वो बड़े होते चले जाएं, जो भी लिमिट है उस एक नॉर्मल साइज को अटेन कर ले, दैट वी विल स्टडी इन ग्रोथ। फिर नेक्स्ट आता है दैट इज़ आफ्टर कि डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इज़ क्वाइट क्लियर कि इनिशियली जो ब्लास्टिमल सेल्स होती हैं, बहुत छोटी सेल्स होती हैं, उनके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो किसी भी टाइप के अंदर सेल्स के अंदर बदल सकती हैं। तो वो सेल जो उसको यानी एक जो इनिशियल सेल है वो किसी स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल के अंदर जो कन्वर्ट हो जाए, तो उस प्रोसेस को जो है हम कह रहे हैं डिफरेंशिएशन, यानी इसको हिंदी में कह रहे हैं दैट इज़ विभेदीकरण, यानी वो विभेदित हो गया है, यानी इनिशियल जो ब्लास्टिमल सेल थी वो उसके अंदर डिफरेंशिएशन हुआ और डिफरेंशिएशन होने के बाद वो स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल के अंदर बदल गई। तो ये डिफरेंशिएशन जो है वो भी हम यदि हम उसको सब हेडिंग में यदि हम बात करें, केमिकल डिफरेंशिएशन यानी उसके अंदर केमिकली कुछ भी कोई चेंजेस आए, या उसके अंदर स्ट्रक्चरल यानी उसके स्ट्रक्चर के अंदर, लाइक यदि हम नर्व सेल की बात करें उसका स्ट्रक्चर अलग है कि एक्सॉन है, डेंड्राइट्स हैं, आगे वो बिल्कुल अलग टाइप की सेल है, मसल सेल्स हैं वो एलोंगेटेड लंबी हैं, ओवल डिफरेंट सेल्स हैं। तो ये सारी की सारी मतलब उनके अंदर स्ट्रक्चरल यानी उनकी आकृति के अंदर कोई भी चेंजेस आ गया है। फिर नेक्स्ट एक और आएगा डिफरेंशिएशन दैट इज़ सॉरी
दैट इज़ फिजियोलॉजिकल, यानी उनकी फिजियोलॉजी क्या है, कार्यकी क्या है, वो किस प्रकार का कार्य कर रही हैं। तो यदि उनके अंदर कोई भी चेंजेस जो आ रहे हैं, तो वो यदि उसके अंदर कोई फिजियोलॉजिकल चेंजेस आए हैं, यानी कार्य की विभेदन यदि आया है, दैट ऑल्सो कम इन टू ए डिफरेंशिएशन। यानी 3 टाइप की हमने बात करी डिफरेंशिएशन के अंदर, केमिकल है, स्ट्रक्चरल है एंड फिजियोलॉजिकल। ये 3 डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंशिएशन हो गए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस यानी जो उसकी बात कर रहे हैं कि मॉर्फोजेनेसिस कि उसके अंदर की किस तरीके से उसकी जो चेंजेस आ रहे हैं, वो हिंदी में यदि हम बात करें कि संरचना उसकी किस प्रकार की बनी। जो संरचना जो बनेगी वो सेल्स के मूवमेंट के कारण होगा। तो सेल का जो मूवमेंट है, तो वो हम सब हेडिंग के अंदर बात करेंगे, दैट इज़ सेल माइग्रेशन, यानी एक जगह से सेल माइग्रेट करके दूसरी जगह पे जा रही हैं या उसी जगह पे एग्रीगेट कर रही हैं, तो सेल एग्रीगेशन कहलाएगा। यदि उनकी उसी जगह पे मतलब इकट्ठी होके वह लोकलाइज्ड होके ग्रोथ कर रही हैं, तो वो लोकलाइज्ड ग्रोथ कहलाएंगी। या उन्हीं के अंदर मल्टीपल फोल्ड्स होते चले गए, तो वो दैट कम्स इनटू अ फोल्डिंग। तो मॉर्फोजेनेसिस इज further divided into 4 parts, that is cell migration, cell aggregation, localized growth and folding of cells. Then लास्ट हम बात करें यदि बेसिक फीचर के अंदर, दैट इज़ मेटामॉर्फोसिस। यानी इनिशियली जैसे हम इन द केस ऑफ फ्रॉग जो बात करते हैं कि उसके अंदर वो पहले पानी के अंदर रह रहा है, उसके अंदर लार्वल कंडीशन जो है टैडपोल स्टेज है, और वो टैडपोल स्टेज जो है फिर वो पूरी तरीके से बदल जाता है। तो उसके अंदर उसके अंदर पूरे चेंजेस हुए हैं, यानी कायांतरण हो गया, उसकी पूरी काया जो है, उसकी बॉडी जो है पूरी तरीके से चेंज हो गई। तो दैट इज़ मेटामॉर्फोसिस। यहाँ मैं एक बात बता दूँ, मेटामॉर्फोसिस हमेशा 2 टाइप्स के होंगे। फर्स्ट इससे हमने बात करी कि जो है प्रोग्रेसिव है, यानी वो जो इनिशियली था उससे आगे की तरफ, यानी उसके अंदर कुछ नए अच्छे वाले डेवलपमेंट हुए जो उसके एनिमल के लिए हेल्पफुल हैं। या कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि वो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर हो, तो दैट इज़ रेट्रोग्रेसिव जो है वो मेटामॉर्फोसिस कहलाएगा। तो मेटामॉर्फोसिस भी फर्दर हमने बात करी 2 टाइप में हो गए। तो दीज आर बेसिक फीचर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। फिर हम पूरी एम्ब्रियोलॉजी की हम बात करें तो दैट इज़ इसके क्या फ़ायदा है हमें सारा का सारा पढ़ने से या सब कुछ समझने से, एम्ब्रियोलॉजी को पढ़ रहे हैं। तो ये हम बात करें डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो ह्यूमन वेलफेयर के अंदर यदि हम टेरेटोजेनेसिस यदि हम पढ़ते हैं, तो हम अभी यदि जनरल हम बात करें कि 2 से 3% तक जो है विरूपित या टेरेटोलॉजिकल चाइल्ड्स पैदा होते हैं। तो उनके अंदर यदि हमें मालूम चल जाए कि किस वजह से है, उसके अंदर जेनेटिक उसके अंदर डिफरेंस है या क्रोमोसोमल एबरेशंस आए, तो हमें यदि ये सब जानकारी होगी तो हम उनको रोक सकेंगे या उनको समझ सकेंगे ताकि वो ऐसा नहीं हो। तो इसका ह्यूमन वेलफेयर के अंदर एक तो हम जो फर्स्ट सबसे पहला एस्पेक्ट बात कर रहे हैं दैट इज़ टेरेटोजेनेसिस, दैट इज़ एंड अनदर इज़ दैट इज़ कैंसर ऐसा एज यू नो दैट इज़ अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल्स। तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल्स जो ये है वो किसी भी वजह से हो सकती हैं, वो उनके कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, यानी बायोलॉजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है या फिज़िकल हो सकता है। तो उनको यदि हमें मालूम होंगे तो हम उनको कैंसर को रोका जा सकता है। तो एम्ब्रियोलॉजी के उसके अंदर हम ये ह्यूमन वेलफेयर के अंदर कैंसर की बात करते हैं। फिर रिप्रोडक्शन किसी के अंदर इन विट्रो जो IVF आपने काफ़ी नाम सुना होगा, दैट इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी उसके अंदर ही उसको यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है नॉर्मल उसके अंदर, तो उसके अंदर गेमीट को पहुंचा के, स्पर्म को पहुंचा के और वहाँ पर उसको इन विट्रो डेवलपमेंट किया जाए, फर्टिलाइज़ किया जाए, उसका रिप्रोडक्शन किया जाए। ओव्यूलेशन नहीं है तो ओव्यूलेशन किया जाए। तो इस तरीके से जो भी चेंजेस करके हम ह्यूमन वेलफेयर के अंदर उसको रिप्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। फिर एजिंग का मीनिंग होता है कि एज के साथ साथ उसके अंदर कुछ जैसे हम बुजुर्ग हो गया तो उसके अंदर पावर कम होती चली जाती है या उसमें वाइटलिटी कम है। तो ये सारे के सारे किस वजह से हैं, उनको हम
चेंज कर सकें या हम समझ सकें कि किस एज तक क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम जानकारी मिल सकती है। वो अगेन एम्ब्रियोलॉजी को यदि हम पढ़ेंगे तो हम उससे समझ सकते हैं एजिंग से। फिर आता है क्लोनिंग। क्लोनिंग आपने काफ़ी बीच में पहले भी सुना है कि यदि इसमें बेसिक एक चीज़ बताएं कि जो जायगोट के अंदर इनिशियली पहले 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज एंड अप टू द 16 सेल स्टेज, तो अप टू 16 जैसा कि अभी देखा गया, जाना गया कि अप टू द 16 सेल स्टेज ईच सेल हैविंग ए कैपेसिटी टू डेवलप एज एन इंडिविजुअल, यानी हर सेल के अंदर ये, यदि हम उसको फ्रीज करके रख दें तो हम उसको आगे बना सकते हैं, यानी क्लोन तैयार किया जा सकता है। और इट इज़ ओनली बाय नॉलेज ऑफ दिस एम्ब्रियोलॉजी। तो क्लोनिंग के अंदर हो सकता है। फिर पेस्ट कंट्रोल, यदि किसके अंदर भी बहुत सारे अभी आप देख रहे हो कि पेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उनको डेवलपमेंट ही नहीं हो, उनको वहीं उसी चीज़ पे स्टेज पे रोका जा सके, ऐसी कोई स्टेज हो, तो वो सब कुछ भी यदि हमें एम्ब्रियोलॉजी हम पढ़ रहे होंगे तो हमें उसके बारे में डेवलपमेंट का मालूम होगा, तो हम वहाँ तक के बारे में जानकारी होगी तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दीज आर सम पॉइंट्स जो हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे, और ये सारे के सारे। अब हम नेक्स्ट उस पे टॉपिक पे हम बात करेंगे कि मेथड्स रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बाद जो आता है दैट इज़ गैमेटोजेनेसिस, वो 1 बाय 1 हम टेकअप करते चले जाएंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।